हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों को ये जो डाइजेस्टर सीरीज है काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो रही हो। इस डाइजेस्टर सीरीज में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आज बात करने वाले हैं डियर एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। आपको पता है एरोमेटिसिटी को लेकर के हमेशा आपके इन एग्जामिनेशंस पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो उसी में ही हम लोग बात करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। अब जब आप बात करते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो यह एक क्लासिफिकेशन है, आप कह सकते हैं। जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है डियर। एक होते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स, देन आपके आते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो कब कौन से कंपाउंड्स को हम इनमें क्लासिफाई करते हैं, कौन से कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होने वाली हैं, उन सभी की बात करेंगे। इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, हर एक यहाँ पे डिटेल बात को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ये तीन टाइप के हमने बोला ये कंपाउंड्स हैं। बात करें अगर यहाँ पे क्वेश्चंस की, तो देखो नाइपर की बात करें, डीआई की बात करें, फार्मासिस्ट की बात करें, जीपैट की बात करें, हर जगह आप चेक करेंगे तो हर जगह पे ही हर एक फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करें अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो जो भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं डियर, इन साइक्लिक कंपाउंड्स में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें पाया गया कि ये कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेडली कुछ ज्यादा ही आपका स्टेबिलिटी पा रहे हैं, ज्यादा ही स्टेबलाइज्ड है। नॉर्मल जो है उन कंपाउंड्स के कंपेयर में यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होना चाहिए वो उनके बहुत ही ज्यादा हायर देखने को मिल रहा है। रिएक्टिविटी सीक्वेंस भी जब देखी गई तो ऐसा पाएगा कि इन कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस हैं वो बड़े ही सीमित रिएक्शंस हैं, बड़े गिने चुने टाइप के ही रिएक्शंस इनमें देखने को मिल रहे हैं। तो जब ऐसा हुआ तो पाया गया कि देखो क्योंकि ये कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर काफी अच्छी है, जिस वजह से इनकी रिएक्टिविटी लेवल्स बड़े कम होते हैं और ये क्या है, एरोमेटिक की कैटेगरीज में आते हैं। कब कौन सा कंपाउंड हम एरोमेटिक की कैटेगरी में रखेंगे इसकी बात करें अगर, तो चलो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पे एरोमेटिक के कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के चार अगर कैटेगरी पे हमारा कंपाउंड के अपना फुलफिल कर रहा होगा चार क्राइटेरिया को, तब हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड क्या हो रहा है, एरोमेटिक की कैटेगरी में आ रहा है। जिसमें से सबसे पहली क्राइटेरिया है कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। भाई अगर स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो वो कंपाउंड किस कैटेगरी में आ सकता है, उसको हम बोलेंगे कि यह एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के चार क्राइटेरियाज हैं, जो हमने तीन तरह के अपने कंपाउंड्स को रखा, इनमें से हम सभी के बारे में देखें, देखिए एंटी एरोमेटिक भी साइक्लिक कंपाउंड्स ही होते हैं। मतलब वो सारे नॉन साइक्लिक या ए साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो ना तो एरोमेटिक हो सकते हैं ना तो एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं, हाँ नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। करेक्ट है क्या? नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेशन सिर्फ यहां ऐसा नहीं कि सिर्फ पाई बॉन्ड्स का ही कॉन्जुगेशन हो, केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेशन हो, नहीं, रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। रिंग फुली कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। वो पॉजिटिव चार्ज भी आपका वहां इन्वॉल्व हो सकता है कॉन्जुगेशन में, आपके नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकते हैं, ये आपके कॉन्जुगेशंस आपके होने चाहिए। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एरोमेटिक में भी फुल कॉन्जुगेशन, एंटी एरोमेटिक में भी क्या होता है, फुल कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन। फिर हमने बोला कि ये जो कंपाउंड्स हैं एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, ये क्या होने चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये प्लेनर मतलब सभी जो आपके एटम्स हैं जो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बेसिकली उनका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वह sp2 होना चाहिए। प्लेनरिटी के लिए देखो आप स्ट्रक्चर को देख करके नहीं बता सकते हैं कि कंपाउंड प्लेनर है या नहीं, लेकिन हाँ एक हिंट अगर लिया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। तो हाँ जी, ये आपके अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं सारे एटम्स आपके रिंग के, तो वह प्लेनर स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो ये हमारे पास में तीन कंडीशंस हैं। ये तीन कंडीशंस हमारे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए क्या है, सेम होती हैं। लास्ट कंडीशन जो है जिसको आप हकल्स रूल बोलते हैं, ये क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं ये कितने होने चाहिए, ये अगर 4n+2 के इक्विवेलेंट आ रहे हैं और इसको सॉल्व करने पर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आ रही है तो यह आपके एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं। अगर जो आपके कंपाउंड्स हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉन्जुगेशन में, उसको 4n के इक्विवेलेंट रखने पर n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन के एक होल पूरा कंप्लीट नंबर आ रहा है, फ्रैक्शनल या डेसिमल नहीं आ रहा, तो ये क्या हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर हमारा कंपाउंड फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो सीधे कहां जाता है, वो सीधे कहां जाता है, वो
नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा, या तो साइक्लिक नहीं है, या तो कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, या तो प्लेनर नहीं है, तो वो कहां पे पहुंच जाएगा, तो वो सीधे नॉन एरोमेटिक में हो जाएगा, ठीक है ना, तब वो सीधे नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन हमने बोला sp2 होना चाहिए, इधर भी क्या है, सारे sp2 हैं। नेक्स्ट आती है स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात। तो ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया कि जो कंपाउंड्स हैं, जो 3 कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया, इनमें से सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबलाइज्ड है। इनका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है ये लीस्ट है, और ये भी आपका क्वेश्चन रहा है, ये भी कह रहा है आपका, देखो क्वेश्चन रहा है, ये आपका कितने कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, वो भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन रहा है। नॉन एरोमेटिक का आपका हो ही चुका है बातें। और नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो जरा पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हमारे पास में लेट सपोज क्या है, ये रहा हमारे पास में बेंजीन सिस्टम है। अब आप बेंजीन सिस्टम है तो आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कॉन्जुगेशन में, भाई सारे कार्बन्स कैसे हैं, देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हम सभी को अगर ध्यान से देखें तो सारे कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ जी, तो अगर sp2 है, नेक्स्ट हमने बोला स्ट्रक्चर साइक्लिक है क्या, हाँ जी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है क्या, देखो थ्रू आउट द रिंग, पूरी रिंग में आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, तो हाँ जी यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी क्या है, प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड का आपका कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कॉन्जुगेशन में है, भाई देखो 3 पाई बॉन्ड्स हैं जो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, और 3 पाई बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्जुगेशन में हो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हकल्स रूल बोलता है वो सारे कंपाउंड एरोमेटिक होंगे जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्जुगेशन में हैं वो अगर 4n+2 के इक्विवेलेंट हो, पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन के इक्विवेलेंट हो, कितना 4n+2 के अगर बराबर है, और इसको सॉल्व करने पर n की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन, कोई एक कंप्लीट नंबर आए, कोई एक कंप्लीट नंबर, डेसिमल या फ्रैक्शनल नहीं आनी चाहिए, तो जरा सॉल्व कीजिए। कितना आ रहा है, 4n+2 इज इक्वल्स टू कितना इलेक्ट्रॉन्स था, हमने पहले ही देखा 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, तो 4n इज इक्वल्स टू 2 इधर लाएंगे तो 4 बचेगा, 4n इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 4/4 दैट इज 1। तो हाँ जी ये कंपाउंड क्या है, बेंजीन आपका एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जरा, कुछ और एग्जांपल्स की ओर आइए चलते हैं जरा। ये हमारे पास में कुछ कॉमन से एग्जांपल्स हैं, एक एक करके इन सभी को समझते हैं। साइक्लोप्रोपेनिल केटायन है, साइक्लोप्रोपेनिल केटायन, देखो यह स्ट्रक्चर एक कैसा है, साइक्लिक है। नेक्स्ट हमने बोला कैसा है, कॉन्जुगेशन, तो देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो ये कॉन्जुगेशन यहां पे फॉलो हो रहा है। यह आपका स्ट्रक्चर कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे कार्बन, तो यहां पे पाया गया हाँ जी सारी कंडीशंस फुलफिल है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉन्जुगेशन में, भाई पॉजिटिव चार्ज में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, देखो पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं है तो 0 इलेक्ट्रॉन, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कॉन्जुगेशन के लिए। अगर कहीं निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर कहीं लोन पेयर है, लोन पेयर अगर है इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर कहीं पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा कॉन्जुगेशन में। तो ये हमारे पास में बातें आ गई, 2 पॉजिटिव में 0 होता है और पाई बॉन्ड में 2, तो यहां पे टोटल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इसको 4n+2 इज इक्वल्स टू 2 रख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन था, इसको सॉल्व कीजिए, 4n इज इक्वल्स टू 2 - 2 0 बचेगा, n इज इक्वल्स टू 0/4, वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हाँ जी ये कंपाउंड क्या है, एक एरोमेटिक सिस्टम है। तो यस यह एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर, और देखिए हाँ लगभग कितने बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला। साइक्लोप्रोपेनिल एनायन की बात करते हो, निगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप कैलकुलेट कीजिए, आप कैलकुलेट कीजिए। साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड, तो आप बोलोगे सर कार्ब एनायन है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे हुआ। देखो समझो बात को, जब कभी आपके पास में कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे हमको पता है यहां निगेटिव चार्ज है, लेकिन ये तब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता जब ये चार्ज इस कार्बन पर क्या होता, प्रेजेंट रहता। अगर हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, तो देखिए यहां पे आपको दिया गया निगेटिव चार्ज, ये चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, ये यहां से इधर जा रहा है तो ये उठ करके यहां पे चला जाएगा। मतलब यहां पे पाई बॉन्ड आया तो ये निगेटिव चार्ज यहां चला गया। आपको अभी एक समय तो दिखा था कि हां सर यहां पे क्या है, ये कार्बन sp3 था, क्योंकि हमको पता है जो कार्ब एनायन होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन डियर एक बात बताइए,
ये कार्बोनाइल इस पर परमानेंट तो है नहीं, ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अभी तो आप कहोगे कि ये कार्बन जो sp2 था अभी तक, अब ये sp3 हो चुका है, जरा चेक करो। तो ये क्या है, एक्चुअली कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में हम क्या करते हैं, इस बातों को ध्यान में रखते हैं कि अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है सिस्टम में तो वो चार्ज एक जगह पे तो प्रेजेंट है नहीं, तो हम सारे कार्बन पे उस ज्यादा पॉसिबल कंडीशन को देखेंगे जो ज्यादा समय तक उस पर प्रेजेंट है। आप देखोगे इसके बाद फिर से ये कॉन्जुगेशन होगा तो ये यहां जाएगा, ये उठ करके यहां चला जाएगा, यहां पे आ गया निगेटिव चार्ज। अब बताओ अभी भी sp2 ही हाइब्रिडाइज्ड है, फिर से आगे मूव कराओगे आप, ये यहां पे आएगा, तब ये फिर से यहां पे जाएगा, तो हमको फिर से ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहां पे ज्यादा टाइम तक तो आप पा रहे हो कि हाँ जी सर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड में, ये पाई बॉन्डेड ही था। तो हाँ जी ये सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में हम इनको क्या करते हैं, sp2 ही फिर काउंट करके चलेंगे। तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही काउंट किया गया। और अगर ये sp2 है तो भाई कितने हो गए, देखो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में इस नेगेटिव चार्ज से है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 4n + 2 = 4 रखोगे तो वैल्यू कभी भी फुल नंबर तो आ नहीं सकता है ना। यहां रख दे 4n + 2 = 4 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है क्या। 2 यहां पाई बॉन्ड के, 2 निगेटिव चार्ज के, 4 रखते हो। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे अगर, तो ये 2 आएगा तो बचेगा 2। अब 4n = आपका 2 है तो n = 2/4, ये कितना आ जाएगा, या तो आप 0.5 बोलो या तो इसको आप 1/2 बोलो, फ्रैक्शनल आ रहा है, मतलब 4n + 2 को ये नहीं फॉलो कर रहे। अच्छा अगर इसको 4n के इक्विवेलेंट रख दे तब 4n = 4 इलेक्ट्रॉन्स, n = 1। हाँ जी ये तो एंटी एरोमेटिक हो गए। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आएंगे, एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आएंगे। फिर आपके पास में साइक्लोपेंटाडाइनिल केटायन की बात करते हो। अब सॉल्व करिए आप, देखिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहां है, एक यहां, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन तो कंप्लीट प्रेजेंट है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। किस पे चला जाएगा ये आपका, कहां चला जाएगा ये आपका, सीधे सीधे आप बोलेंगे सर ये एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ रहा है, एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ रहा है। एक और छोटा सा ट्रिक आपको याद करने के लिए क्या है, देखो अगर अप टू 7 मेंबर तक की रिंग है, 7 मेंबर तक की रिंग है और वहां पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कॉन्जुगेशन में है, पेयर की बात करेंगे हम, सिंगल इलेक्ट्रॉन की नहीं बात करें, जैसे यहां पे 2 पेयर थे, 1 पेयर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, केवल 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में। तो एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको, ये क्या है, CpCe, CpCe और CpCO, आपको ये याद रखना है। ये क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड, फुली कॉन्जुगेशन, और ई है इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो कॉन्जुगेशन में, इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं कॉन्जुगेशन में, उसके पेयर्स को गिन लीजिए। अगर CpCe फॉलो हो रहा है स्ट्रक्चर में तो ये स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ज्यादा सॉल्व करने की अब जरूरत है ही नहीं, सीधे इतना आप अप्लाई कीजिए। अगर आपका कंपाउंड क्या है, अगर कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, कैसा है, कॉन्जुगेशन में है, फुल कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और लास्ट चीज देखना सिर्फ, ये 3 तो दोनों के लिए सेम है, लास्ट क्या है, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कॉन्जुगेशन में, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, अगर ऐसा प्रेजेंट है तो उस केस में ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, उस केस में ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। सिंपल सा इन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा स्ट्रक्चर एरोमेटिक में जा रहा है या नॉन एरोमेटिक में। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा तो सीधे नॉन एरोमेटिक, अपना सॉरी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, अगर इनमें से कोई भी एक चीज फॉलो नहीं होगी तो नॉन एरोमेटिक में सीधे सीधे चले जाएंगे। अब इन सब पे जरा सीधे अपने जो रूल्स हमने सीखे हैं इनको अप्लाई करके देखिए जरा। यहां पे चलिए, यहां पे क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन आया अभी, ठीक है ना। साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड तो दिख रहा है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 इज अ ऑड नंबर। CpCO बोलो जरा, करेक्ट है क्या, हाँ CpCO को फॉलो हो रहा है, एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा क्या, सर क्या है एरोमेटिक है, हाँ जी ठीक है।
यहां पे क्या है, फ्यूरेन है। फ्यूरेन में देखो जरा, यहां दो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। जब एक से ज्यादा कंडीशंस प्रेजेंट है हमारी कॉन्जुगेशन के लिए, तो हमको उस केस में एक ही हमको क्या करनी है, स्पीशीज को कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करना है। हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशंस लगातार दिख रहे हैं, जैसे पिरिडीन का एक एग्जांपल होता है, लेट्स सपोज हमारे पास में पिरिडीन है, ये लो। अब ये पिरिडीन में आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड अंदर प्रेजेंट भी है। तो हमेशा जो बेस्ट कॉन्जुगेशन होता है वो होता है सेम टाइप के, अगर आपकी स्पीशी पार्टिसिपेट करे कॉन्जुगेशन में तो उसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू मानते हैं। जैसे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, फिर से पाई आ रहा है, तो यहां लोन पेयर को हम कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड होंगे क्योंकि ऑलरेडी पाई बॉन्ड्स का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। यहां पे क्या हुआ, पाई सिग्मा उसके बाद फिर सिग्मा था, तो यहां हमको लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। चाहे फ्यूरेन हो, चाहे पायरोल हो, चाहे थायोफीन हो, चाहे इमिडाजोल हो, चाहे थायाजोल हो, ये सभी में क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्पीशी को कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व कराना पड़ेगा, इनके लोन पेयर्स को, क्योंकि बिना उनके ये फुल कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो एक पेयर इस लोन पेयर से हो गए, एक पेयर इस पाई बॉन्ड से, एक पेयर इस पाई बॉन्ड से, 6 पाई सिस्टम बन गया। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, तो 3 पेयर का मतलब CpCO एरोमेटिक की कैटेगरी में आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखो कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं, कई बार ऐसे एग्जांपल्स आते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइनिल केटायन और साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन में कौन ज्यादा स्टेबल है। आपसे क्वेश्चन ऐसे किए जा सकते हैं कि आपके पास में साइक्लोपेंटाडाइनिल केटायन हो, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनिल केटायन है और एनायन है, कौन ज्यादा स्टेबल है, विच इज मोर स्टेबल। तो देखो समझो बात को, ये जो स्ट्रक्चर है इसके पास में 1 पेयर 2 पेयर, सिर्फ 2 पेयर कॉन्जुगेशन में है और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कॉन्जुगेशन में, स्ट्रक्चर में फुल कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड है। ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, CpCe को फॉलो कर रहा है। मतलब कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, एंटी एरोमेटिक में आ रहा है, एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ रहा है। अच्छा यहां पे क्या हुआ, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर है, तो ये CpCO को फॉलो कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है एरोमेटिक में आ रहा है। और पहली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं ये ज्यादा स्टेबल है नॉन एरोमेटिक से, और उसके बाद आते हैं हमारे एंटी एरोमेटिक। ये हमारा क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि साइक्लोपेंटाडाइनिल केटायन और एनायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एरोमेटिक की स्ट्रक्चर में आ रहा है, एरोमेटिक की कैटेगरी में जा रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। सेम यही चीज आप साइक्लोप्रोपेनिल केटायन और एनायन में अप्लाई कर सकते हैं। साइक्लोप्रोपेनिल केटायन जो होगा वो एरोमेटिक हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल है देन साइक्लोप्रोपेनिल एनायन के कंपैरिजन में। तो ऐसे भी आपको चीजों को तैयार करके चलना होगा, वो चीजें भी यहां से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा और स्ट्रक्चर्स में। थायोफीन में जस्ट फ्यूरेन लाइक है, पायरोल भी सेम फ्यूरेन वाला है, बेंजीन अपना सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। यहां देखो इस स्ट्रक्चर में इन 2 कार्बन्स पे कॉन्जुगेशन ही नहीं प्रेजेंट है, तो अगर कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, साइक्लिक है, प्लेनर सिर्फ यहां तक है स्ट्रक्चर, उसके बाद ये दोनों कार्बन नॉन प्लेनर है क्योंकि sp3 हो गए, है ना, दोनों क्या हो गए, sp3 हो गए और कॉन्जुगेशन भी एब्सेंट है, तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक में आएंगे। ये स्ट्रक्चर क्या होगा, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या है, पिरिडीन। पिरिडीन में भी क्या हुआ भाई, हमारे पास में हमने बोला ना पाई सिस्टम कॉन्जुगेशन में है। यहां नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होंगे, लोन पेयर ये क्या है, लोकलाइज्ड होंगे, ये लोकलाइज्ड हैं। ये लोन पेयर्स आपके कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, केवल पाई बॉन्ड्स का ही कॉन्जुगेशन यहां ऑब्जर्व हो रहा है। तो हम सिर्फ 3 पाई बॉन्ड मींस 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कॉन्जुगेशन में, तो अपने को इसको एरोमेटिक की कैटेगरी में रखना पड़ेगा क्योंकि ये CpCO को फॉलो कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट आता है ट्रोपाइलियम, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये जो ट्रोपाइलियम होता है ये आपका वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस होता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर होता है डियर, इसमें क्या पाया गया कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आता है हमारे 7 मेंबर की रिंग में, 7 मेंबर की रिंग में जो है स्ट्रक्चर आपको पॉजिटिव चार्ज के आने से बन रहा है, इस पर क्या हो रहा है, इसके पॉजिटिव चार्ज से एरोमेटिसिटी आ रही है कंपाउंड में। चेक करके देखिए भाई, 7 मेंबर की रिंग है,
सभी कार्बन sp2 प्लेनर है, साइक्लिक है। यहां क्या है, कॉन्जुगेशन आ रहा है, और जब ये कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व हो रहा है तो ये क्या हुआ, तब ये क्या हुआ है, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे तो क्या हो गया सर, सर एरोमेटिक हो जा रहा है, एरोमेटिक हो जा रहा है क्योंकि सीपीसीओ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन सारे क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। यहां पे 22 जो आपका फ्यूज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान से देखो, जो फ्यूज्ड स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे नैप्थलीन, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग्स हैं। तो आपको क्या करना है, पूरे को एक रिंग के जैसा काउंट कर लेना है और आपको देखना है कि हाँ जी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉन्जुगेशन में, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, हाँ जी 5 पेयर मींस ऑड नंबर, तो ये एरोमेटिक होगा। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 पेयर मींस ऑड नंबर एरोमेटिक की कैटेगरी में आ रहा है। हकल रूल कई बार क्वेश्चन आया है आपका। हकल्स रूल क्या है, डिटरमाइन करता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, इसीलिए हकल्स रूल यहां पे यूज किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी ने बोला था कि भाई स्ट्रक्चर जो है क्या है, नॉन प्लेनर, आपकी स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होने चाहिए और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जहां पे एक n पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर 0 है तो एरोमेटिक के लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए भैया, पॉजिटिव ही होना चाहिए। 1 से स्टार्ट होता है 4n के इक्विवेलेंट जो आपके आते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या करता है, रेजोनेंस के प्रेजेंस होने से हम बता पा रहे हैं कॉन्जुगेशन से, इस वजह से हमने इसको रेजोनेंस से रिलेट करके प्रॉपर्टी को बताया। तो ये आपके हकल्स रूल ने बोला। अच्छा जी, आइए थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्या आए हुए हैं। सबसे पहला आपके पास में, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द वन दैट इज नॉन एरोमेटिक, जो नॉन एरोमेटिक है आपके पास, देखो यहां पे क्या है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, हाँ जी ठीक है, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल केटायन, ट्रोपाइलियम बोलते हैं जिसको हमने 7 मेंबर वाला, ठीक है ना, ट्रोपाइलियम। ट्रोपाइलियम क्या होता है, एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक। अब यहां ध्यान से देखो, यहां कॉन्जुगेशन 8 मेंबर की रिंग है और साथ साथ यहां पे क्या आ गया, देखो रेडिकल, ऑड इलेक्ट्रॉन रेडिकल कॉन्जुगेशन में आ सकते हैं, लेकिन रेडिकल कॉन्जुगेशन में आने से कभी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें कॉन्जुगेशन की, तो यहां पे एक पाई बॉन्ड लेट सपोज होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर एक पाई बॉन्ड होगा, एक रेडिकल होगा। ये कॉन्जुगेशन यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, ये ऑड है मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्री रेडिकल्स ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कभी 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 भी हमको फुल नंबर नहीं दे सकते, हमेशा इंटीजर में ही ये माय बैड आपका फ्रैक्शनल में ही ये वैल्यूज देखने को मिलेंगी, डेसिमल में वैल्यूज आएंगी, इसलिए कभी भी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे। ये किस कैटेगरी में चले जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में ये चले जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक की कैटेगरी में नहीं आएगा। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। Which one of the following is एंटी एरोमेटिक, कौन है जो एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है यहां पे जो दिया गया हुआ है, बताइए जरा, एंटी एरोमेटिक कौन सा दिया गया हुआ, बेंजीन एरोमेटिक हो गया, ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन 6 है, हाँ जी एरोमेटिक है। अरे ये देखो ना, ये क्या है, सीपीसीई को फॉलो कर रहा है, 1 2 केवल 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, ट्रोपाइलियम है, ये क्या है, एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक, ये एंटी है, एंटी एरोमेटिक, आपसे पूछा जा रहा है। डी ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग हकल्स रूल इज फॉल्स, क्या फॉल्स है, नॉट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। देयर मस्ट बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ जी ठीक है। द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, हाँ जी बिल्कुल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने चाहिए। द मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, हाँ जी बिल्कुल साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ईच ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से नहीं, लोन पेयर भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो ये पॉइंट यहां पे गलत लिखा गया हुआ है। बाकी 3 स्टेटमेंट्स तो सही है, लेकिन डी वाला फॉल्स है। इनमें से गिवन अगर आप देखते हैं तो ये वाला क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, कौन है जो एरोमेटिक नहीं है, यहां पे जो दिया गया हुआ है, पिरिडीन एरोमेटिक होती है, बेंजीन एरोमेटिक है, थायोफिन एरोमेटिक है, साइक्लोहेक्सीन ये होता है डियर। साइक्लोहेक्सीन क्या है हमारे पास में, ये साइक्लोहेक्सीन, तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है भाई, क्यों, यहां पे ये और ये और ये सारे जो आपके कार्बन से हैं ये सभी क्या है, नॉन प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, कौन है जो एरोमेटिक नहीं है? पिरिडीन है आपके पास में, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सीन है, या फिर थायोफीन है। तो देखो आप सिंपल देखो यहाँ पे जो ये साइक्लोहेक्सीन दिया गया हुआ है, तो साइक्लोहेक्सीन तो बस इतना ही होता है, तो ये साइक्लोहेक्सीन क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉट एरोमेटिक में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी नहीं है और प्लेनैरिटी भी नहीं है, तो साइक्लोहेक्सीन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोएरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा हेट्रोएरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन एक एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं है और हेट्रो भी नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन तो सीधे सीधे आंसर बन गया। पिरिडीन, हाँ जी पिरिडीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है, 6 मेंबर की रिंग है आपकी, है ना। पिरिडीन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। पिरिमिडीन की बात करते हो, हाँ जी पिरिमिडीन भी आपका क्या होगा, ये अभी एरोमेटिक कैटेगरी है और हेट्रोसाइक्लिक है, बाई नाइट्रोजन कंटेनिंग। नेक्स्ट इमिडाजोल, इमिडाजोल भी क्या होता है आपका 5 मेंबर की रिंग है, 1 और 3rd पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रोजन लगे हुए होते हैं, तो ये आपका इमिडाजोल हो जाएगा। तो हाँ जी ये सभी एरोमेटिक हैं और हेट्रो भी हैं, लेकिन साइक्लोहेक्सेन ना ही एरोमेटिक है ना ही तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? थायोफीन एरोमेटिक होता है, पायरोल एरोमेटिक है, फ्यूरेन एरोमेटिक है, लेकिन ये जो डाइऑक्सेन होता है, डाइऑक्सेन आप बात करते हो तो डाइऑक्सेन तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, 1-2 पर हो सकता है, 1-3 पर दोनों ऑक्सीजन हो सकते हैं, या 1-4 पर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो डाइऑक्सेन में क्या है, ना ही ये क्या है आपकी सिर्फ साइक्लिक है, ये ना तो प्लेनर है, ना तो कॉन्जुगेटेड है, ना तो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, तो आपका डाइऑक्सेन यहां पे क्या होगा, नॉट एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। विच इज करेक्ट अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स, करेक्ट क्या है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए? दीज आर फॉलोइंग हकल्स रूल, ठीक है ये हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है साइक्लिक हो सकते हैं। दीज हैविंग लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जरा इतना ध्यान दीजिएगा बस, लोकलाइज्ड होते हैं क्या, नहीं डीलोकलाइज्ड होते हैं, क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सारे साइक्लिक कंपाउंड जरूरी नहीं कि एरोमेटिक हो, क्योंकि देखो ना साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सिन ये है तो साइक्लिक ही ना, ये तो साइक्लिक है, या फिर साइक्लोहेक्सिन साइक्लिक है, लेकिन क्या ये एरोमेटिक है, नहीं एरोमेटिक तो नहीं होते हैं, तो इसको भी हम यहां पे ड्रॉप करते हैं, क्योंकि अब हमको क्या करना है, बेस्ट आंसर देना जो सबसे सही हो, हमेशा सही हो। तो हकल्स रूल को अगर फॉलो करेगा कंपाउंड तो वह एरोमेटिक तो होगा ही होगा, तो अपना ए ऑप्शन क्या होगा डियर, यहां पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना, बेस्ट आंसर हमारा ए निकल के आएगा। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फेनेंथ्रीन, फेनेंथ्रीन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? यह एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बन है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कार्बन है, पॉलीसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कार्बन है, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कार्बन है। देखो हेट्रो तो पहले हटाओ, ये पॉलीसाइक्लिक है, एक से ज्यादा साइक्लिक रिंग है, क्योंकि फेनेंथ्रीन है तो 3 रिंग्स आपकी आएंगी, करेक्ट है क्या, 3 रिंग सिस्टम आएगा। और अगर आप 3 रिंग सिस्टम पे चल रहे हो तो ये तो आपके पॉलीसाइक्लिक हो गए, और पॉलीसाइक्लिक अगर है ना, अरे सॉरी, पॉलीसाइक्लिक अगर है तो ये एरोमेटिक सिस्टम होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, एरोमेटिक सिस्टम होते हैं। तो हाँ जी ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे, ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। एंथ्रासीन, नैप्थलीन, फेनेंथ्रीन ये सब पॉलीसाइक्लिक में आते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कंपाउंड, क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। हाँ जी पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा सही है, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक आते हैं, और लिस्ट में हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं। ए स्टेटमेंट, ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक है, ये क्या है 4 एनुलिन 8 एनुलिन, ये दोनों, ये इसको बात करते हो, ये क्या है एंटी एरोमेटिक होता है, सॉल्व कर चुके हम लोग कई बार इसको, है ना, एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में आएगा। पिरिडीन एक एरोमेटिक सिस्टम होता है, यह तो एरोमेटिक है। ये क्या है, ये टब शेप्ड ज्योमेट्री, इसको आप क्या बोलते हैं 8 एनुलिन, है ना, 8 एनुलिन बोलते हैं। ये क्या है 4 एनुलिन है, एनुलिन, ठीक है ना, एनुलिन, एनिलीन नहीं है, 8 एनुलिन। ये क्या होता है एक्चुअली, ये टब शेप्ड ज्योमेट्री को फॉलो करता है, टब शेप्ड ज्योमेट्री को फॉलो करता है, और ये नॉन प्लेनर होता है, जिस वजह से ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, लेकिन 8 मेंबर की हमने बोला था, 7 मेंबर तक कोई टेंशन नहीं, 8 मेंबर है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेशन है, जिस वजह से क्या होता है यह नॉन प्लेनर हो जाता है, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर जैसे ही ये हुआ, ये कहां चला जाता है, नॉन एरोमेटिक में, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। यहां पे कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, यही है जो क्या है आपका एरोमेटिक है, आपसे एरोमेटिक ही तो पूछा गया है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, पिरिडीन, राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एरोमेटिक, कौन सी स्पीशीज एरोमेटिक है? साइक्लोब्यूटाडाइइन, जो आपकी साइक्लोब्यूटाडाइइन है, जरा देखो साइक्लोब्यूटाडाइइन, ये तो एंटी एरोमेटिक है सर, है ना, ये एंटी हो गई। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन नॉन एरोमेटिक हो गई, करेक्ट है क्या? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की बात करते हो, ये आपके नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना, टब शेप्ड ज्योमेट्री। साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन ये होता है नॉन एरोमेटिक, कोई कॉन्जुगेशन यहां नहीं है। साइक्लोप्रोपाइल केटायन, तो साइक्लोप्रोपेनिल केटायन की जब बात करते हो, ये हमको पता है यह क्या है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनैरिटी है, और केवल 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, तो ये एरोमेटिक होगा। हाँ जी, ये आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड? भाई ये क्या है? टॉल्यूइन बेंजीन है बेसिकली, तो बेंजीन एरोमेटिक होती है। नाफ्थलीन है, एरोमेटिक होती है। पाइरोल है, एरोमेटिक होता है। हमने इसके बारे में क्या बोला? जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, यह क्या होता है? नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है, नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट आंसर, क्योंकि टब शेप्ड ज्योमेट्री को फॉलो करता है, नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनैरिटी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक? कौन सा स्ट्रक्चर है जो एरोमेटिक है आपका दिया गया है? यहां पे कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, नॉन एरोमेटिक में जाएगा, आपसे एरोमेटिक पूछा जा रहा है। कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, नॉन एरोमेटिक। ये क्या है? ट्रोपाइलियम है, अरे ट्रोपाइलियम, ठीक है ना, ट्रोपाइलियम आ गया हुआ है। अच्छा जी, तो ये क्या है? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज का है, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन से कॉन्जुगेशन में कहां पे चला जाएगा? यह एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा। यहां 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और ये आ गया 4, तो ये नॉन अपना कहां? एंटी में चला जा रहा है, ठीक है ना, 4, क्योंकि एक इवन पेयर आ रहा है, तो ये एंटी में, ये क्या हो जाएगा अपना? एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर द एंटी एरोमेटिक सिस्टम? ध्यान से, एंटी एरोमेटिक सिस्टम में कौन सा एल्गोरिथम फॉलो किया जाता है अकल्स रूल के अकॉर्डिंग? 4n + 2 = n, ये होता है एरोमेटिक के लिए, यह है एरोमेटिक का। n = 4n + 1 नहीं, ऐसा नहीं है। n = 2n नहीं, n = 4n। 4n = इलेक्ट्रॉन पेयर इन कॉन्जुगेशन, यह अपना होता है एंटी एरोमेटिक वाला। आपसे क्या पूछा गया है? एंटी एरोमेटिक, तो ये डी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। हकल्स रूल इज रिलेटेड टू, हकल्स रूल किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है हकल्स रूल? एसिडिटी से है क्या? बेसिसिटी से है क्या? रिएक्टिविटी से क्या? नहीं सर, क्या है? एरोमेटिसिटी। कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, कौन बताता है? यह हकल्स रूल से हमको पता चलता है। Which of the following is a correct statement about aromatic hydrocarbons? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए कौन सी बात सही लिखी गई है? दे हैव ओनली सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि एरोमेटिक, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, सिग्मा बॉन्ड तो सभी में होंगे, ठीक है। दे हैव ओनली पाई बॉन्ड, अच्छा। दे हैव 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, ऐसा जरूरी नहीं है। दे हैव सिग्मा और डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स। आपके पास में जो कैसे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अगर हैं, तो वहां पे पाई बॉन्ड क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड होते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। डी ऑप्शन हमारा बेस्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। तो ये थे डियर आपके एरोमेटिसिटी का टॉपिक और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमको फार्मा के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में देखने को मिले। आई होप ये वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, और कैसे लगते हैं जरूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।